श्री कृष्ण का वो उपदेश जो आज भी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में इतना भ्रम महसूस किया है कि ना समझ आए क्या सही है क्या गलत? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत थक गए हों रिश्तों से, जिम्मेदारियों से, भार से? तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन भी ऐसा ही टूटा था। जिसने अकेले महारथियों को हराया था, आज युद्ध से पहले घुटनों पर आ गया था। लेकिन फिर कोई था जिसने उसे वो थे श्री कृष्ण। आज हम उसी उपदेश की बात करेंगे जो ना सिर्फ अर्जुन बल्कि हर इंसान के जीवन का नक्शा बदल सकता है। अर्जुन का युद्ध नहीं, जीवन से डर। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तभी अर्जुन ने कहा, हे माधव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। और जैसे ही उसने अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने दादा भीष्म को देखा, उसके हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया। उसने कहा, गांडीवम स्त्रंसते हस्तात। हे कृष्ण, मेरा धनुष हाथ से गिर गया है। आज ये लाइन हर उस इंसान की है जो अपनी ही स्थिति से हार मानने लगता है। नौकरी में प्रेशर, रिश्तों में टूटन, मानसिक थकावट, समाज के तानों से डरा हुआ मन, हर कोई कभी ना कभी अर्जुन बन जाता है। भाग 2, श्री कृष्ण का पहला झटका। ये कायरता छोड़ो। श्री कृष्ण अर्जुन के आंसू नहीं पहुंचते, वो उसे डांटते हैं। क्लाइबियम मास मगमहा पार्थ नए तत्त्वय पब्बद्यते। हे अर्जुन, कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। आज हम भावुक होकर भाग जाते हैं। मुझसे नहीं होगा, सब खत्म हो गया है, अब और नहीं सह सकता। ये सब अर्जुन की ही बातें हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम योद्धा हो, ये समय रोने का नहीं, लड़ने का है। इस संवाद में छिपा है एक बड़ा रहस्य। भावनाएं जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण और कर्म से आगे बढ़ना, यही धर्म है। भाग 3, आत्मा का गूढ़ ज्ञान। अर्जुन कहता है, मैं अपनों को मार नहीं सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। आज जब हम किसी की मृत्यु से टूट जाते हैं, या जब हमारी पहचान जैसे नौकरी, पैसा, रूप, प्रसिद्धि छिन जाती है, हम बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर को आत्मा मान बैठे हैं। अगर हमें यह आत्मज्ञान हो जाए तो कोई भी सांसारिक हानि हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती। भाग 4, कर्म और निष्काम भाव। अर्जुन पूछता है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम प्यार करते हैं, बदले में प्यार चाहते हैं। हम मेहनत करते हैं, बदले में सफलता चाहते हैं। हम पूजा करते हैं, बदले में वरदान चाहते हैं। और जब फल नहीं मिलता, हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह नहीं है कि फल मत लो, बल्कि फल की आस में कर्म मत छोड़ो। आप अपना कर्म कीजिए, ईमानदारी, समर्पण और संपूर्णता से। फल अपने समय पर अपने रूप में मिलेगा। भाग 5, समर्पण और श्रद्धा का रास्ता। अंत में जब अर्जुन पूरी तरह भ्रम में डूब चुका था, श्री कृष्ण ने जीवन का अंतिम सूत्र दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ केवल मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ दो, अपने भय को छोड़ दो और अपने मन के नियंत्रण को श्री कृष्ण को सौंप दो। तब जो होगा वो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक जीवन का मैनुअल है जो कभी ना कभी अपने आप से लड़ रहा होता है। याद रखिए, अर्जुन सिर्फ महाभारत का योद्धा नहीं था, वो आप है, मैं हूं, हम सब हैं। और श्री कृष्ण सिर्फ गीता के वक्ता नहीं, हमारे अंदर का दिव्य मार्गदर्शक है। अगर इस संवाद ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो इस उपदेश को खुद में उतारिए। और हां, यह तो बस शुरुआत है। गीता में ऐसे ही अनगिनत रहस्य और उपदेश छिपे हैं। तो जुड़े रहिए, अगले भाग में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय।